चैप्टर हमारे दोस्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कॉमन नेम के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन नेम का दूसरा नाम है ओल्ड नेम। ओल्ड नेम का तीसरा नाम क्या है? ट्राइवियल नेम। तो कॉमन नेम को लिखा जाता है स्रोत के आधार पर, जहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग प्राप्त करते हैं। एक ऐसा कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो खोजकर्ता के नाम के आधार पर कॉमन नेम पढ़ेंगे। गुण के आधार पर कॉमन नेम पढ़ेंगे। प्रसिद्ध होमोलॉगस उत्पाद की मदद से कॉमन नेम के बारे में पढ़ेंगे। एक है हमारा यौगिक, दूसरा है कॉमन नेम और तीसरा क्या है? स्रोत। देखिए दोस्त, कॉमन नेम क्या होता है? CH4 का कॉमन नेम हो गया मार्स गैस। उसका स्रोत क्या है? दलदल वाला स्थान से हम लोग मार्स गैस को प्राप्त करते हैं। HCOOH का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। तो एक कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया फॉरम, दो ऑक्सीजन के लिए IC हो गया और एक हाइड्रोजन के लिए एसिड, पूरा नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। इसका स्रोत क्या है? फॉर्मिका। तो फॉर्मिका हमारा क्या है? ग्रीक वर्ड है। फॉर्मिका का मतलब होता है लाल चींटी। ये हमारा एसिटिक एसिड है। CH3COOH को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। तो दो कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड होता है और दो ऑक्सीजन के लिए IC लिख दिए और हाइड्रोजन के लिए एसिड, पूरा नाम हो गया एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड को ग्रीक वर्ड में एसिटम बोलते हैं और एसिटम का मतलब होता है सिरका। CH3OH का कॉमन नेम होता है वुड स्प्रिट। स्प्रिट का मतलब हो गया ज्वलनशील पदार्थ। इसको प्राप्त कहाँ से करते हैं? लकड़ी से। RMGX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। R का मतलब हो गया अल्काइल, Mg का मतलब मैग्नीशियम, X का मतलब हैलाइड। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। डाई अल्काइल जिंक को क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। C6H12O6 को ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज ग्लाइकिस वर्ड से उत्पन्न हुआ है। तो ग्लाइकिस का मतलब क्या होता है? स्वीट। तो जो स्वाद में मीठा हो उसको ग्लूकोज कहते हैं। CH3OH का नाम है कार्बिनोल। तो ये हो गया दोस्त हमारा कार्बिनोल और CH3 को मिथाइल बोलते हैं। तो ये हो गया मिथाइल कार्बिनोल। CH2OH को कार्बिनोल बोलते हैं। अब यहाँ दो ठो कार्बन, तो दो कार्बन को कॉमन नेम इथाइल बोलते हैं। पूरा नाम हो गया इथाइल कार्बिनोल। इसको कार्बिनोल बोलते हैं। यहाँ पर दो ठो मिथाइल ग्रुप है तो इसको डाइमिथाइल कार्बिनोल बोलते हैं। प्रीफिक्स का उपयोग। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। ये देखिए दोस्त, ये हमारा मान है, जो हमारा क्या मूल शब्द, अब मान के आगे अप लग गया तो बन गया अपमान। तो ये जो हमारा अप है वो क्या? हमारा प्रीफिक्स। ये हमारा मान है और मान के अंत में दे लग गया तो ये हो गया मान दे। तो ये हमारा जो दे है वो हमारा हो गया सफिक्स, जिसको प्रत्यय बोलते हैं। तो नॉर्मल उपसर्ग का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर ब्रांच नहीं होता। तो जहाँ पर ब्रांच नहीं होगा वो हमारा एल्केन होगा। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो नंबर ऑफ कार्बन 4 और 5 लिया गया यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन क्या हमारा? स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल प्रीफिक्स यूज किए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन है। चार कार्बन के रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N लिख दिए, पूरा नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पाँच कार्बन। तो पाँच कार्बन है हमारा वो क्या? स्ट्रेट चेन में है तो नॉर्मल प्रीफिक्स यूज किए। पाँच कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N लिख दिए, पूरा नाम हो गया नॉर्मल पेंटेन। आइसो का मतलब होता है सेम। तो आइसो उपसर्ग का उपयोग तब करते हैं जब एक ठो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है दूसरा कार्बन पर, लेकिन चेन हमारा क्या होना चाहिए? लगातार। तो वहाँ पर आइसो प्रीफिक्स यूज करेंगे। ये देखिए दोस्त, ये हमारा प्रिंसिपल चेन है। प्रिंसिपल चेन के बाहर ये CH3 ग्रुप है तो ये हो गया हमारा ब्रांच। तो जो ब्रांच चेन और मेन चेन दोनों का दोनों सेम है तो आइसो लगा दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N लिख दिए, पूरा नाम हो गया आइसो ब्यूटेन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार कार्बन। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल चेन। अब प्रिंसिपल चेन के ये बाहर गया तो ये हो गया ब्रांच। तो जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है। तो दोनों का दोनों क्या है? सेम है। तो सेम के लिए आइसो लगा दिए।
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए, पूरा नाम हो गया आइसोपेंटेन। तो ये हमारे दोस्त हो गया स्ट्रेट चेन। अब प्रिंसिपल चेन के बाहर गया CH3 ग्रुप, तो ये हो गया हमारा ब्रांच। तो जो ब्रांच चेन में वही मेन चेन में दोनों का दोनों सेम है तो आइसो प्रीफिक्स लगाएं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छः कार्बन, तो छः कार्बन का रूट वर्ड हो गया हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए, पूरा नाम हो गया आइसो हेक्सेन। नियो प्रीफिक्स, तो नियो प्रीफिक्स का उपयोग तब किया जाता है जब दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो दूसरा कार्बन पर, लेकिन चेन हमारा लगातार होना चाहिए। ये देखिए दोस्त, ये हमारा लगातार चेन है। अब प्रिंसिपल चेन के देखिए दूसरा कार्बन पर दो ठो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तब नियो प्रीफिक्स लगाएंगे। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए, पूरा नाम हो गया नियो पेंटेन। अब देखिए दोस्त, ये दूसरा कार्बन पर दो ठो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो नियो प्रीफिक्स लगाएं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छः कार्बन का रूट वर्ड हो गया हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए, पूरा नाम हो गया नियो हेक्सेन। दूसरा कार्बन पर दो ठो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, नियो प्रीफिक्स लगा दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छः कार्बन, सात कार्बन, तो सात कार्बन का रूट वर्ड हो गया हेप्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए, पूरा नाम हो गया नियो हेप्टेन।